नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल खबर 9। मैं हूं मनोज कुमार सिंह। हमारे बगल में संतोष पटेल जी हैं, जो कि जिला उपाध्यक्ष के पद पर मनोनीत है जनसुराज से। जनसुराज बिहार में एक तीसरी मोर्चा का विकल्प बन गया है और काफ़ी तीव्र गति से सदस्यता ग्रहण भी चल रही है। और 2 अक्टूबर को एक बहुत बड़ी पार्टी का ऐलान होने जा रहा है और 1 करोड़ लोगों के सदस्यता के साथ यह एक बिहार की मजबूत पार्टी बनने जा रही है, ऐसा जनसुराजी लोगों का कहना है। तो आइए सीधे जिला उपाध्यक्ष संतोष पटेल जी से इस पर कुछ मुद्दाओं पर चर्चा करते हैं। संतोष जी, सबसे पहले नेशनल खबर 9 से जुड़ने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद। जी, अभी जो है जनसुराज का मुख्य उद्देश्य क्या है? जनसुराज का मुख्य उद्देश्य है कि जो बिहार में दशा दुर्दशा चल रही है, उस दशा दुर्दशा को बदलने के लिए प्रशांत किशोर जी ने एक मुहिम छेड़ा है और उस मुहिम में अब तक लगभग 1 करोड़ संस्थापक सदस्य बनाए जा चुके हैं और वो 2 अक्टूबर को पूरे दल बल के साथ गांधी मैदान में या उनके द्वारा जो निर्धारित स्थल होगा वहाँ सभी पहुँचेंगे और वहाँ पार्टी का जो नामकरण होगा और आगे जो पार्टी का गाइडलाइन होगा उस गाइडलाइन के अनुसार हम लोग चलेंगे। क्या सही लोग सही सोच वाली पार्टी बनेगी या जो वर्तमान सरकार है उसी ये में यह भी पार्टी चलेगी? नहीं, इसमें बिल्कुल स्पष्ट है कि प्रशांत किशोर जी ने जो निकाला है कि सही लोग, सही सोच और सामूहिक प्रयास, उनके द्वारा जो ये मुहिम चलाई गई है, इसमें जो 1 करोड़ सदस्य लोग बने हैं वो सही लोग हैं। चूँकि कहीं न कहीं से वो किसी पार्टी के द्वारा त्रस्त हैं, किसी पार्टी के द्वारा ग्रसित हैं और बिहार में 2 ही जगह वोट कास्ट होता है, एक एनडीए की तरफ, एक महागठबंधन की तरफ। तो जब जनता का कार्य नहीं होगा तो वह उस तरफ मुँह करेगा जिस तरफ कोई विकल्प का रूप में आए। लेकिन अभी तक बिहार में विकल्प के रूप में कोई पार्टी नहीं थी, इसलिए लोगों की मजबूरी थी और वो लोग अपने स्थिर थे। लेकिन जब जनसुराज प्रशांत किशोर जी ने जो मुहिम छेड़ा तो वो लोग बढ़ चढ़ के आगे आ गए हैं और विकल्प के रूप में बिल्कुल स्पष्ट है कि तीसरा मोर्चा के रूप में वो हैं और उनके आगे मतलब कोई नहीं है। ये सिर्फ एक अभी अपने आप को लोग बोल रहे हैं कि भाई हम जदयू का हमारी सरकार है, एनडीए की सरकार है, लेकिन आने वाला कल जो होगा जनसुराज का होगा। क्या पलायन रुकेगा और बच्चे अपने घर पर ही रोजगार कर पाएंगे? ये तो हमारे नेता का मतलब कि संकल्प है और जितने भी लोग हमारे संस्थापक सदस्य बने हैं 1 करोड़, उनका भी संकल्प है और मैं दावे के साथ कहूँगा कि एक भी बच्चे मतलब कि बाहर पलायन नहीं करेंगे, उनको यहीं रोजगार दिया जाएगा, वो यहीं अपना रोजी रोजगार करेंगे और अपना गुजर बसर करेंगे। पढ़ाई के भी व्यवस्था जो है बिहार में ही होगी और वो बाहर नहीं जा पाएंगे, ये मेरी गारंटी है। जैसे कहा जाता था कि जंगल राज की बात रखी जाती थी, अब क्या नीतीश कुमार के शासनकाल में मंगल राज है या जंगल राज? इसमें तो जंगल राज जो स्टार्टिंग हुआ था वो जंगल राज अभी भी कायम ही है, क्योंकि नीतीश कुमार जंगल राज से थोड़े दिन के लिए जनता को राहत दिया और प्रलोभन में जनता ने उनको चुना, लेकिन वो घटते चले गए और जंगल राज पार्ट 2 बढ़ते चला गया। एक व्यक्ति जो किसी को अपराध घोषित करता है, साबित करता है कि भाई एक गलत आदमी है और गलत आदमी करके जंगल राज पार्ट 2 जंगल राज को समाप्त किया गया। और कैसी विडंबना है कि वही व्यक्ति उसी व्यक्ति के साथ फिर कंधे से कंधे मिला कर के फिर मतलब सरकार बनाया और फिर जब अपना उनकी जो इच्छाएं पूरी नहीं हुई तो देखे कि भाई मेरी कुर्सी चरमरा रही है, तो फिर क्या किए, फिर वो एनडीए के साथ गठबंधन बना लिए, सरकार बना लिए। तो जनता का इससे कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। पहले भी जंगल राज था और आज भी जंगल राज है। लोगों का यह भी कहना है कि जिस तरह से दिल्ली में सरकार बनी है, क्या वैसे ही बिहार में तो नहीं हो जाएगी जनसुराज आने के बाद? नहीं, दिल्ली की बात जो है अरविंद केजरीवाल साहब को इन्होंने, प्रशांत किशोर जी ने ही वहाँ अपना मुहिम आईपैक के द्वारा उनको बनवाया था, वहाँ उन्होंने उनका काम किया था। लेकिन उनका सोच में और प्रशांत किशोर जी का सोच में ज़मीन और आसमान का अंतर है। कभी भी कतई भी प्रशांत किशोर जी अरविंद केजरीवाल नहीं बन सकते हैं। इनका यह सोच है कि मैं बिहार की जनता को आगे करके मैं पीछे चलूँगा और यही
प्रत्येक पार्टी क्या करती है, पहले पार्टी बना लेती है। पार्टी बना लेने के बाद में वो पीछे-पीछे उसी जो एजेंडा होता है उस पर चलते हैं। लेकिन इन्होंने स्वयं अब पार्टी नहीं बनाया है। 1 करोड़ जो सदस्य हैं, 1 करोड़ जो संस्थापक सदस्य हैं, इनको इन्होंने आगे किया है। 1 करोड़ जो सदस्य हैं, यही मतलब पार्टी बनाएँगे और वो पीछे-पीछे चलेंगे और यहाँ का जनता आगे चलेगी। देखा जा रहा है संविधान सभा के सदस्य, जबकि हमें नहीं लगता कि कोई पार्टी अगर बनती थी तो यह सदस्य संविधान सभा और यह इस टाइप में बनता था, जबकि जनसुराज यह सारी सिस्टमों को लेकर चल रहा है। अभी तो पूरे हिंदुस्तान के अंदर में जितने भी पार्टियां पहले बनी या अभी बन रही है, जो सरकार में है, जो सरकार में नहीं है, कोई भी पार्टी संविधान सभा आज तक नहीं किया है। ये पहला इतिहास में ये सामने आया है कि प्रशांत किशोर जी ने पहले संविधान सभा एक स्थापित किया। उस संविधान सभा को जन जन तक जो प्रखंडवार होता है वहाँ जा कर के जो उनके संस्थापक सदस्य हैं उसके बीच में संविधान सभा को रखा जाता है और उस पर अपना उनके द्वारा जो सुझाव आता है वो सुझाव ले करके उन्होंने अपना आगे बढ़ने का काम करेंगे। क्या महिलाओं को सहभागिता मिल पाएगी? महिलाओं को तो 100% मिलेगी, सहभागिता मिलेगी, क्योंकि महिला बढ़ चढ़ के प्रशांत किशोर जी की संस्थापक सदस्यों में से है। बढ़ चढ़ के जनसुराज के लिए काम कर रहे हैं और ये मतलब जब सरकार बनेगी, जो विधायक का चुनाव होगा, उसमें हमको उम्मीद है कि बढ़ चढ़ के महिलाओं की सहभागी मिलेगी। और एक गारंटी है प्रशांत किशोर जी की, महिलाओं को मैं 40 सीट जितवा करके लाऊंगा। ये उनका मतलब कि जो कहना है बिल्कुल सत्य है। और हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं सब लोग महिलाओं के प्रति अपना आभार व्यक्त करते हैं कि पहली बार अगर कोई दल बनने जा रहा है तो बढ़ चढ़ के महिलाओं की सहभागिता उसमें हो रही है। क्या 242 या 243 सीट पर चुनाव लड़ा जाएगा? बिल्कुल 243 सीट पर चुनाव लड़ा जाएगा और निश्चित है कि हम लोग 243 सीट पर चुनाव लड़ेंगे और हम लोग सफल होंगे। क्या कहेंगे क्षेत्र के लोगों को, सारण के प्रमंडल के लोगों को?